हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आज आप लोगों को पॉलिनोमियल यानी चैप्टर जो है हमारा बहुपद चैप्टर जिसे हिंदी में कहा जाता है उस चैप्टर का एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स में खास करके ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही बताया जा रहा है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसके सॉल्यूशन करने से पहले कुछ चीजों को हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से आपको क्या करना है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का जो बहुपद 3x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 6 सॉरी 5x टू द पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। आपको इस बात को सत्यापित करना है, यानी प्रूफ करना, एक तरह से मेथड है। तो सुनिएगा, जो पहले लैंग्वेज है, लैंग्वेज वाला पार्ट को हम लोग लिखेंगे, क्योंकि बहुपदों के एल्गोरिथम से अब किस तरह के एल्गोरिथम है दोस्त मेरे? ये भाग एल्गोरिथम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भाग एल्गोरिथम की। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मेरा एक वर्ड छूट चुका है, मैं इसे इरेज करके लिख देता हूं। बहुपदों के भाग एल्गोरिथम से, क्योंकि हमने डिवीजन मेथड पढ़ा है। कौन सा मेथड पढ़ा है? डिवीजन मेथड, वो भी चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, जिसका कि नाम है वास्तविक संख्या भाग एल्गोरिथम से। ठीक है दोस्त, भाग एल्गोरिथम से हमें पता है, क्या पता है दोस्त? px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx होता है। और सुनिए, ये गुणनखंड तभी होगा, ये जो फॉर्म बना है ना, ये फॉर्म बना है इससे, a इज इक्वल टू bq प्लस r से। यहां ध्यान दीजिए, b दरअसल ये बना था और q जो है ये बना था, और ये तो आपका रिमाइंडर है ही शेषफल। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ये आपको पता है, मुझे मालूम है कि आप लोगों को बहुत बार 90% ऐसे बच्चे होंगे, 80 से 90% या बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात पता होगा। बाय द मिस्टेक टंग स्लिप कर गया, इसके लिए सॉरी। अब यहां ध्यान दीजिए, यदि रिमाइंडर जो है rx 0 होगा तो याद रखिएगा, तो क्या होगा दोस्त? तो ध्यान दीजिए, तो क्या होगा? qx px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, सबसे पहले बड़े वाले पार्ट को px ले लेना है हम लोग को। बड़े वाले पार्ट को ना दोस्त px मान लेना है। 3x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और जो छोटा वाला पार्ट है उसको gx ले लेना है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हम लोगों ने बड़े वाले पार्ट को px लेना है और छोटे वाले पार्ट को क्या करना है दोस्त? gx लेना है। gx लेना है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो gx है उसको लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये वाला बड़ा वाला पार्ट जो है 3x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x, ये ध्यान दीजिए दोस्त, ये x है, प्लस 2। ठीक, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले याद रखिएगा ये 4 है और ये 2 है। 4 में से पहले 2 को घटा देना है, तो 2 पावर 2 आ गया। और सुनिए कि ये किसका पावर है भाई? ये 4 किसका पावर है? x का पावर है। तो x के पावर 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको लिख लेना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिख करके, 4 में से हमने 2 को घटा रखा था, 2 लिख लेना है, x का पावर 2, और चूंकि x के पावर 4 के साथ 3 गुना है ना, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी 3 लिखेंगे। x के पावर 4 के साथ 3 है तो यहां भी 3 लिखेंगे, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला स्टेप करना है x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, दोनों का बेस सेम रहे, जैसे x भी यहां है और यहां भी x है, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है। आधार सेम होने के कारण घात झुकता है दोस्त। आधार बोलते हैं बेस को और घात बोलते हैं पावर को। तो 2 में 2 जोड़ दो तो 3 का पावर 3x का पावर 4 आ जाएगा। फिर देखो ये वाला 3x है, इसको टिक से समझा रहा हूं, तो 3x को 3x स्क्वायर से गुना कर दो तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। 9x स्क्वायर ये नहीं होगा दोस्त, क्योंकि यहां भी x है और यहां भी x स्क्वायर है, तो 2 में 1 जुटेगा दोस्त,
क्योंकि बेस सेम है। तो 9x का क्यूब, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, तो डबल क्लिक से समझेंगे 1 गुने 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर होगा। जैसे जैसे है वैसे उसे उतारिए। 3x स्क्वायर है नहीं, 3x टू द पावर 4 है दोस्त, स्क्वायर कहाँ है? यहाँ देखिए 9x का क्यूब है, तो यहाँ भी 9x का क्यूब होगा। यहाँ पे प्लस 3x है, तो यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर होगा। गुना कितने से किए थे? 3x स्क्वायर से, तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर। मैंने पिछले डिवीजन में बताया था कि सबका साइन चेंज होता है दोस्त, नीचे वाला साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस करो, प्लस है तो माइनस करो, प्लस है तो माइनस करो। मैंने ये भी बताया था जब सेम नंबर प्लस और माइनस दोनों में होगा तो कट के बर्बाद हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। यानी 3 रुपया दिए थे आपको और 3 रुपया आपसे छीन लिए हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाना है, जीरो हो जाना है। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्त, ये 9 है और ये 5 है, 9 के साथ माइनस साइन है, तो याद रखिएगा जिसके साथ जो साइन बड़ा 9 नंबर जो है वो बड़ा है और बड़ा के साथ माइनस खड़ा है, यानी बड़ा के साथ माइनस लगा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। और 9 में से 5 घटाने पर 4 आता है, मेरे को घटाने पे तो 4 आ ही जाता है, शायद आप घटाओ तो 4 आए। 9 में से 5 गया 4, तो 4x का क्यूब। यहाँ देखिए माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, सेम चार्ज जुटता है, सेम चार्ज यहाँ पे डिवीजन के केस में जुटेगा, तो 7 3 10x स्क्वायर होगा दोस्त, 10x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 2x प्लस 2। ध्यान दीजिएगा जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अच्छे से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक साइन अगर गलती हो जाएगी ना दोस्त, एक साइन गलती हो जाएगी ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका बर्बाद होकर रह जाएगा। आप लाख प्रैक्टिस करते रहिएगा, बार बार गलती होते चला जाएगा। इसलिए साइन को एकदम ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि कैसे कैसे चेंज करना है। इसका सारा डिवीजन जो है वो साइन पर ही खेल है। किस पे है दोस्त? साइन पर। अब फिर उसके बाद में मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं, मैंने इस चीज को इरेज करा है। अब ध्यान दीजिए 4x का क्यूब है, x का क्यूब है 3, 3 में से 2 जाएगा, 1 होगा, x का पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। लेकिन साइन क्या है बाबू? माइनस का है, -4 में है। ध्यान दीजिएगा -4 है, तो गुना करेंगे -4x से, तो 4x से गुना करना है, तो यहां लिखाएगा माइनस। अब हम अलग अलग करके आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है इस चीजों को। तो -4x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो पावर जुट के 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 के 12x स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्लस है और माइनस है, प्लस को माइनस में गुना करोगे माइनस होगा, 4x आ जाएगा। जो चीज हमने बोला इसको आपको उस समय अलग अलग करके दिखलाया था, लेकिन मैं सपोज आपको इस तरह से करके दिखलाया हूं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझा दूं। पहले वाले को मैंने पहले से मल्टीप्लाई करा था, इसको डॉट से दिखा रहा हूं फिर से, x स्क्वायर इंटू -4x, यहाँ पे x सेम बेस है, ऐड हो जाएगा पावर, तो x का 3, तो देखिए -4x का 3 आया ना। देखिए ध्यान से देखिए दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर इसको इससे फिर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको इसको टिक कैसे दिखाते हैं, टिक करके दिखाते हैं। यहाँ पे 3x को हमने -4x से मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गया -12x। क्या आएगा दोस्त? -12x, -12x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों का बेस सेम है। अब इसको अलग अलग करना है, इसको डबल क्लिक से दिखा रहा हूं मैं, डबल टिक से दिखाऊंगा। तो 1 को अगर -4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -4x आता है। देखिए यहाँ पे आया ना -4x, तो सारा चीज हमारा सब किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो हम लोग को यहाँ लिख देना है, पावर के हिसाब से सजाना है, -4x का क्यूब लिख देना है, -12x स्क्वायर लिख देना है, -4x लिख देना है, और इसके बाद इसको इरेज कर देना है, क्योंकि स्पेस नहीं है तो क्या करूंगा मैं? चलो मैं बाद में देखूंगा, स्पेस कहीं बड़ा वाला बोर्ड पे देखूंगा। ये माइनस है, प्लस में साइन, माइनस है, प्लस में साइन, माइनस है, प्लस में साइन, 4 रुपया माइनस में, 4 रुपया प्लस में, ये तो बर्बाद हो जाना है दोस्त, ये बर्बाद हो जाना है। उसके बाद देखो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, माइनस के साथ क्या है? 10 बड़ा है कि 12 बड़ा है? तो भाई 12 बड़ा है, और 12 में से 10, देखो 12 रुपया में से 10 रुपया का, मान लीजिए आपका 12 रुपया, और 12 रुपया में से आपने 10 रुपया का समोसा खा लिया, तो बचा कितना रुपया? 2 रुपया। और यहाँ पे प्लस का साइन था तो प्लस का ही रहेगा। यहाँ देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, तो 4 और 2 कितना होगा दोस्त? जोड़ने पर 6x, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे +2 लिख दो। फिर से ये नंबर को उतारो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब सुनो, अब यहाँ पे नहीं, पावर को घटाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब पावर सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है, तो अब पावर को घटाने की कोई जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी 2 पावर है और यहाँ भी 2 पावर है, तो घटाने की कोई जरूरत नहीं है। बस याद खाली इतना रखना है कि इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीपल में है, तो जो नंबर मल्टीपल में है, जो संख्या मल्टीपल में, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दो दोस्त, पहला वाला को पहले के बराबर। अच्छा, पहले वाले में क्या कहते हैं कि -4x से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था, यहाँ लीजिएगा -4x।
मैं वहां पर नहीं लिख पाया था, वहां पर लीजिएगा -4x। क्या लिखेगा दोस्त? -4x लिख दीजिएगा। तो -4x लिख दिया। चूंकि स्पेस कम है तो यहाँ पे +2 लिखाना है। देखिए यहाँ पे इसको ऊपर वाले से ऊपर गुना कीजिए तो 2x² हो जाएगा। यहाँ पे 3x है तो 3 2 6x हो जाएगा और यहाँ पे +2 हो जाएगा। सारा नंबर वही से आता है। यहाँ पे +2 से हमने मल्टीप्लाई करा, लिखेगा हम लोग, क्या लिखेगा बॉस? 2x² 6x +2। और देखिए दोस्त, और देखिए, अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो कुछ है ही नहीं, बस साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, सारा का सारा बर्बाद हो जा रहा है। देखो यहाँ पे ये भी बर्बाद हो गया, ये भी बर्बाद हो गया, ये भी बर्बाद हो गया, सब का सब रिमाइंडर कितना दे दिया? 0। बाबू रे, हमने यहाँ पे लिख रखा था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यह क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। क्या होगा दोस्त? यह एक गुणनखंड होगा। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस एक लैंग्वेज लिख देना है। क्या लिखना है? अतः, क्या लिख देना है? अतः करके आपको लैंग्वेज खाली लिख देना है कि अतः जो दिया हुआ बहुपद x² + 3x + 1 है वह px का गुणनखंड है। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और एक बात आपको बता दूं कि इस तरह से मैंने काट काट के दिखलाया है। ठीक है, तो कुछ लोगों का कहना है कि एग्जाम में नहीं काटो। बॉस मेरा मानना यह है कि जब आप इसको काट लोगे ना, अगर इस तरह से काटे हुए रहोगे तो आपको लगेगा ना कि नहीं, मैं जब बना रहा था तो मैं सेफ एंड सिक्योर था, मुझे पता था कि ये वाला टर्म को नहीं उतारना है, तो मैं अलग अलग करके काटता हूं। बहुत सारे लोग इस तरह से काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग इस तरह से इसको काटते हैं, ऐसे काट देते हैं, वो भी अच्छा है। मेरी आदत देखो, हर इंसान की अपनी अपनी आदत होती है। मैंने कहीं कहीं पे इस तरह से भी काटा है, कहीं कहीं पे इसको अलग अलग करके काट दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। काटने में क्या जाता भाई, अपना पैसा थोड़ी लग रहा, इंक तो लग रहा है बस। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और मैं आप लोगों को फिर से कहना चाह रहा हूं कि आपके एग्जाम्स के कुछ ही दिन बचे हैं, तो कृपया करके इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाइए। और अंततः जो आपका स्टेटमेंट है उसे आप जरूर लिख देना कि अतः जो दिया गया बहुपद जो भी रहेगा क्वेश्चन में, आप उसको लिख करके लिख देना कि यह गुणनखंड होगा। अब मैं इतना आशा करता हूं कि आप इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं। मैं फिर आपको एक नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा और एक नए क्वेश्चन को मैं सिखाऊंगा कि कैसे बनता है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।